हम सब कल्पना करें दो दोस्तों के बारे में जो अपने सालाना मेडिकल चेकअप के लिए एक दिन हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर उसके बाद उनका रिपोर्ट आता है और डॉक्टर पहले दोस्त से कहता है कि तुझे 4 स्टेज कैंसर हो चुका है और तू जल्द ही मरने वाला है। और डॉक्टर दूसरे दोस्त से कहता है कि वो अपने जीवन संबंधी हर आंकड़े पर अच्छा कर रहा है, उसका सेहत अच्छा है और वो एक लंबे जीवन की अपेक्षा कर सकता है। खुशी मनाने का कारण इन दोनों में से किसके पास है? दूसरे दोस्त के पास है ना। फिर भी वो पहला दोस्त जिसको कैंसर हो गया है, वो जल्दी मरने वाला है, वो उस दिन शाम को अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाता है और दूसरा दोस्त चुपचाप उस दिन शाम को अपने घर में एक कोने में जाकर बैठ जाता है। पहला जो दोस्त है जो मरने वाला है लेकिन खुशी मना रहा है, वो इस दुनिया को दर्शाता है। और दूसरा दोस्त जो लंबी आयु पाया है उसने और जो खुशी मना सकता है लेकिन मनाता नहीं है, वो मसीह लोग हैं। लेकिन मसीही जो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, वो अपने अनंत जीवन की खुशी मनाने में सुस्ती दर्शाते हैं। लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन के लिए खुशी मनाने की जरूरत है। और बाइबल हमें सिखाता है कि हमें कैसे खुशी मनानी चाहिए। और इसी बात को हम आज के खंड में हम सीखते भी हैं। तो आए हम अपने खंड की ओर जाएं। भजन 63 और उसके 9वें आयत से 11वें आयत तक पढ़ें। परंतु जो मेरे प्राण की खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। आज के लिए प्रचार का जो पहला बिंदु है कि परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन को बनाए रखता है। परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन को बनाए रखता है। पिछले 2 प्रचार में मैंने इस भजन का संदर्भ आपको बताया। ये भजन जो है तब लिखा गया जब दाऊद का पुत्र, राजा दाऊद का पुत्र अबशलोम और इज़राइल के लोग जो है दोनों मिलकर दाऊद राजा के विरुद्ध बलवा करते हैं। दाऊद और उसके समर्थकों को अपना जीवन बचाने के लिए यरूशलेम के मरुभूमि में भागना पड़ा और भगौड़ों की तरह उनको वहां पर जीना पड़ा। और वही है इस भजन का संदर्भ। लेकिन इस भजन के अंत में ही दाऊद जो है अपने दुश्मनों का उल्लेख करता है। हमें पता है संदर्भ क्या है, लेकिन दाऊद अपने दुश्मनों का उल्लेख अब जाकर करता है, क्योंकि वो यहाँ पर 9वें आयत में कहता है, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। इस भजन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है एक विश्वासी का प्राण अथवा एक विश्वासी का जीवन। दाऊद यहां पर कहता है जो उसके प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। अपना जीवन बचाने के लिए दाऊद और उसके समर्थक यहूदा के मरुभूमि में भाग गए थे। पहले आयत में दाऊद उस जगह का वर्णन ये बोलकर करता है कि वो सूखी और निर्जल ऊसर भूमि, ऐसा करके वो उस जगह का वर्णन करता है। अबशलोम और इज़राइल के लोगों ने दाऊद और उसके समर्थकों के जीवनों को नाश
करने का प्रयास किया, उन्होंने उनका पीछा किया, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही उनके जीवन खतरे में पड़ चुके थे, क्योंकि वो एक सूखे और ऊसर भूमि में थे जहां पर वो प्यास और भूख से मर सकते थे। दाऊद समझता है कि ऐसी परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर की करुणा से ही उसका जीवन चल पाएगा। 9वें आयत से पहले उसने 3 बार प्राण शब्द का प्रयोग किया है। 9वें आयत में वो कहता है ना, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, तो वो जो शब्द है वहां पे प्राण, उसको उसने 3 बार इस्तेमाल किया है हमारे भजन में। अभी 2 बार उसका अनुवाद मन करके हुआ है, मन, और 1 बार जीव करके हुआ है। हम उन तीनों पर आएंगे, लेकिन पहली बार यहां पर प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है। इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, इसलिए मैं ये कह रहा था। दाऊद परमेश्वर से पहले आयत में कहता है, देखिए वहां पर पहले आयत में उस शब्द का प्रयोग किया गया है, मेरा मन अथवा मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। जिसका मतलब है कि अगर परमेश्वर अपने करुणा से उसके जीवन को बनाए न रखे, उसके जीवन का अंत हो जाएगा। परमेश्वर अपने करुणा से उसके जीवन को ना बनाए रखे तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा। पानी और खाने से ज्यादा उसके जीवन को परमेश्वर की करुणा की जरूरत है। भले इस भजन में विश्वासी का जीवन एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है परमेश्वर की करुणा, जो एक विश्वासी के जीवन को बनाए रखता है। उसीलिए ही वो 3रे आयत में दाऊद वहां पर कहता है, जो वहां पर अगर ये पूरे भजन में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई वचन है तो वो हमने 3रे आयत में देखा, जहां पर दाऊद कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन उससे अति मूल्यवान है परमेश्वर की करुणा, क्योंकि परमेश्वर की करुणा से ही हमारा जीवन बना रहता है। उसीलिए इस पूरे भजन का एक मुख्य विषय जो है वो है परमेश्वर की करुणा। दाऊद को यह विश्वास था कि परमेश्वर की करुणा उसके जीवन को बनाए रखेगा। वो परमेश्वर की करुणा को एक आत्मिक दावत के रूप में देखता है जो उसके जीवन को बनाए रखता है। यानी अगर हमारे प्राण, हमारे जीवन को कोई खाने की जरूरत है तो वो खाना परमेश्वर की करुणा है। परमेश्वर की करुणा को पाकर ही हमारा जीवन बने रह सकता है। उसीलिए वहां पर 5वें आयत में फिर से उसी शब्द का प्रयोग करता है जिसको प्राण करके हमारे आयत में लिखा गया है, लेकिन देखिए वहां पर वो कैसे लिखता है, मेरा जीव। तो इस बार प्राण के बदले जीव उसने इस्तेमाल किया, लेकिन मतलब वही है, मेरा जीव तो मेरा प्राण मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। ये वो दूसरा आयत है जहां पर प्राण शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अनुवाद यहां पर जीव करके हुआ है। और आखिरी और तीसरी बार उसका प्रयोग 8वें आयत में होता है, जहां पर वो कहता है, मेरा मन अथवा मेरा जीवन अथवा मेरा प्राण तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। उसका जीवन परमेश्वर के पीछे पीछे लगा चलता है, और परमेश्वर का दाहिना हाथ उसके जीवन को बनाए रखता है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि अगर दाऊद के जीवन को बनाए रखना है तो इस दुनिया में परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। दाऊद का जीवन खतरे में है, और अब उस जीवन को बचाए रखना है तो परमेश्वर का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है।
उसीलिए बड़े विश्वास के साथ दाऊद हमारे 9वें आयत में कहता है, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। ये जो पद है वहां पर पृथ्वी के नीचे स्थानों में बहुत ही दिलचस्प है। दाऊद इसका इस्तेमाल जो है दूसरे एक और भजन में करता है और उस स्थान के लिए इस्तेमाल करता है जहां पर जीवन की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। उस भजन में ये जो पद है पृथ्वी के नीचे स्थानों में, ये उस स्थान के लिए प्रयोग होता है जहां से जीवन उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा, भजन 139 भजन 139 और उसका 15वां आयत जहां पर दाऊद कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में, देखिए वो वही पद है वहां पर, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। मनुष्य को पृथ्वी अथवा मिट्टी से बनाया गया और इसलिए वो अपने मां के गर्भ को पृथ्वी का नीचा स्थान बताता है। वहां अपने मां के गर्भ को वो पृथ्वी का नीचा स्थान बताता है। तो वहां से वो दाऊद जो वो जगह का जो पृथ्वी का नीचा स्थल है वो ऐसा एक जगह बताता है जहां से जीवन उत्पन्न होता है। लेकिन दाऊद उसी पद का इस्तेमाल अब हमारे भजन में उस स्थान के लिए करता है जहां पर मरे हुए लोग जाते हैं। अब यहां पर वो अपने दुश्मनों की बात कर रहा है कि तुम पृथ्वी के नीचे स्थलों में जा पड़ोगे। तो मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी से होता है और मृत्यु के बाद वो वही स्थान पर लौट जाते हैं। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि वो मृत्यु के बारे में बात कर रहा है, उस बात को स्पष्ट करने के लिए दाऊद 10वें आयत में हमारे भजन में कहता है, वे यानी उसके दुश्मन तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। दाऊद के लोगों और अबशलोम के लोगों के बीच में युद्ध एप्रेम के वन में होता है। दोनों के बीच में युद्ध एप्रेम के वन में होता है। दाऊद के लोगों ने वहां पर अबशलोम के लोगों को तलवार से मार गिराया उसको, और शायद उनके शव जो है वो वन में पड़े रहे और गीदड़ों ने आकर उनके शव को खा लिया। उस घटना को एक बार हम पढ़ लेते तो आपको हमें समझ आ जाए कि दाऊद किस संदर्भ में बात कर रहा है। दूसरा शमूएल 18वां अध्याय और उसका 6 से 8। दूसरा शमूएल 18वां अध्याय और उसका 6 से 8। अतः लोग इज़राइल का सामना करने को मैदान में निकले, यानी इज़राइल का सामना करने के लिए दाऊद के जो समर्थक है वो मैदान में निकले और एप्रेम नामक वन में युद्ध हुआ। एप्रेम नामक वन में युद्ध हुआ। वहां इज़राइली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। तो दाऊद के जीवन को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। परमेश्वर ने उसे अपने दुश्मनों को हराने के लिए सामर्थ्य दिया, उसके दुश्मनों को उसके हाथों में सौंप दिया। जो लोग दाऊद के जीवन को नष्ट करना चाहते थे, परमेश्वर ने उन्हीं के जीवन को मार गिराया। एक तो उनको ताकत दिया कि वो अपने दुश्मनों को हरा पाए, दूसरा वन में युद्ध इसलिए करवाया ताकि वन में बहुत सारे लोगों का
वो लोग वन में क्या है कि वो लोग हार गए। अगर आप वो पूरी कहानी पढ़ोगे, आप वहां पर देखोगे कि वहां पे आप देखोगे कि अबशलोम का जो शरीर है वो एक पेड़ में फंस जाता है और इस तरह फंस जाता है, फिर दाऊद के लोग आकर उसको वहां पर मार देते हैं। तो इस तरह वन में बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया। तो परमेश्वर ने चीजों को इस तरह रचा कि दाऊद का जीवन को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी करना था उस दिन वहां पर किया। तलवार से लोगों को मारा, वन से लोगों को मारा। और अगर आप बाइबल का इतिहास देखोगे तो इजराइल को बचाने के लिए, विश्वासियों के जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर ने हर तरीके का जो रास्ता अपनाया। किसी को बाढ़ में मार दिया, किसी को वन में मार दिया, किसी को तलवार से मार दिया। लेकिन परमेश्वर के लिए एक विश्वासी का जीवन इतना मूल्यवान है कि वो उसको बचाए रखने के लिए हर तरीके का जो प्रयोग वो कर सकता है। हम यहां पर ये सीख रहे हैं कि एक विश्वासी के जीवन को बनाए रखने के लिए परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है, और इसी को परमेश्वर की करुणा कहते हैं। हमने इसी भजन से सीखा था कि दाऊद जब तंबू अथवा शरण पवित्र स्थान में जाता था तब वो परमेश्वर के करुणा का अनुभव करता था। तो यानी तंबू अथवा पवित्र स्थान के द्वारा वो परमेश्वर के करुणा का अनुभव करता है। लेकिन वो जो तंबू है, जो पवित्र स्थान है, हमने सीखा कि वो किसकी ओर इशारा करता है? यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। हमें कैसे परमेश्वर की करुणा प्राप्त हुई? हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की करुणा का अनुभव हुआ है। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो कोई भी यीशु के द्वारा उसके पास आएगा उसके जीवन को वो बनाए रखेगा हर हाल में। जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा उसके लिए अनंत जीवन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो हम अगर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारा जीवन का रखवाली वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है, और वो कोई भी हद तक जाकर हमारे जीवन को बनाए रखेगा। कुछ लोग जब जीवन के संकटों का सामना करते हैं तब वो दुहाई देते हैं, कहते हैं हे परमेश्वर, मैं सिर्फ मर जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ मर जाना चाहता हूं। है ना, लोगों को सुना है ना ऐसे कहते हुए। कहना ये चाहते हैं कि जीवन के संकटों का सामना करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन आप दाऊद को देखते हो, दाऊद कभी ऐसा नहीं कहता था। जब दाऊद अपने जीवन में संकटों का सामना करता था उसकी प्रतिक्रिया कभी भी ऐसी नहीं रही। वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपनी करुणा से उसे आशीषित करे, अपनी करुणा से उसके जीवन को बनाए रखे, क्योंकि वो जानता था कि उसका जीवन जो है वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। और अगर हमारा जीवन संकट में पड़ता है तो संकट से निकालने का जो काम है वो परमेश्वर का है। उसीलिए वो हमेशा प्रार्थना करता है परमेश्वर के करुणा के लिए, और परमेश्वर उसके जीवन को बनाए रखे, ये उसकी प्रार्थना हमेशा बनी रहती है। हमारा रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक आशीष है। मृत्यु कभी भी हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बन सकती है। जीवन हमारे लिए आशीष है, मृत्यु कभी भी हमारे लिए आशीष नहीं है। मृत्यु हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं है। मृत्यु परमेश्वर का भी दुश्मन है। परमेश्वर जीवन से प्रेम करता है, उसीलिए वो सदा जीवित रहता है। अगर उसको मृत्यु में रुचि होती तो वो क्या सदा के लिए जीवित रहता? उसके लिए भी मृत्यु दुश्मन है।
इसलिए मसीही लोगों को कभी भी आत्महत्या को जीवन के संकटों से बचने का एक उपाय करके कभी नहीं सोचना चाहिए। जीवन के संकटों में जब फंसे तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं मर जाऊं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें जीवन के संकटों से बचाए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी करुणा से हमारे जीवन को बनाए रखा है। एक विश्वासी के जीवन को वो बनाए रखा है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीषित करे। ये सुसमाचार के बिल्कुल विरुद्ध है कि हम आत्महत्या करके मृत्यु को गले लगाएं और फिर ये भी सोचें कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा उस मृत्यु से बचाएगा। दोनों विरोधाभासी बात है। हम आत्महत्या करके मृत्यु को गले लगाते और फिर दोहार लगाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें मृत्यु से बचाएगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। ये तो ऐसा हो गया कि परमेश्वर के दुश्मन को गले से लगाया और फिर ये अपेक्षा करे कि परमेश्वर हमें उसी दुश्मन से बचाए। इस दुनिया में हमारा ये जो खूबसूरत जीवन है, उससे बेहतर एक ही और चीज है जिसके लिए हम सोच सकते हैं कि ये जीवन जाने दें, और वो है आने वाले दुनिया में हमारा जीवन, जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव और गहराई से करेंगे और हमेशा के लिए करेंगे। और उस जीवन में हम हमेशा के लिए सिद्धता से परमेश्वर के सारे आशीषों का अनुभव करेंगे। मसीही लोग परमेश्वर की करुणा के कारण ये अपेक्षा करते हैं कि उनका जीवन और बेहतर होता जाएगा। ये जीवन जैसा है उससे कहीं बेहतर होगा हमारा आने वाला जीवन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की करुणा हम पर है। वो सुनिश्चित कर रहा है कि हमारा जीवन बने रहे। उसीलिए वो धीरे धीरे करके हमारे जीवनों से हर एक संकट को निकाल रहा है। लेकिन हम उस जीवन में कब प्रवेश करेंगे, उसका निर्णय सिर्फ परमेश्वर का है, क्योंकि वो इस दुनिया में हमारे जीवनों के द्वारा कुछ अच्छे कामों को करना चाहता है। परमेश्वर ने बहुत से आशीषों के साथ हमें ये खूबसूरत जीवन दिया है इस दुनिया में, ताकि हम इस जीवन के द्वारा उसकी महिमा कर पाए और दूसरों के लिए भलाई का कारण बन पाए। तो हमें उस आने वाले नए दुनिया में बहुतायत के जीवन की कामना करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी अंगीकार करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन का मालिक है। वो निर्णय करता है कि इस दुनिया में हमारा जीवन कब खत्म होगा और कब हम आने वाले महिमा में प्रवेश करेंगे। जो लोग आखिरी पल तक अपने इस जीवन को आखिरी पल तक इस जीवन को गले से लगाएंगे, वो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। जो लोग बोलते हैं मैं मर जाऊं, वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते। जो लोग इस जीवन को मूल्यवान समझते हैं, जो इस जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इस जीवन को गले से लगाते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। परमेश्वर की और फिर जब वो आखिरी दुश्मन अर्थात मृत्यु आएगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन को उस आखिरी संकट से भी बचाएगा। परमेश्वर की करुणा हमेशा के लिए हमारे जीवन को बनाए रखेगा। उसके लिए बहुत ही मूल्यवान है एक विश्वासी का जीवन। इस दुनिया में भी जीवन, आने वाली दुनिया में भी जीवन, लेकिन वो जीवन का जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होता जाएगा। तो जीवन और मृत्यु को लेकर हमारा दृष्टिकोण प्रेरित पौलुस जैसा होना चाहिए, जो फिलिपियों के पहले अध्याय 23वें आयत में कहता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच
अधर में लटका हूं, यानी इस जीवन और आने वाले जीवन के बीच में अधर में लटका हूं। कहता है जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। वो जानता है कि परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा इस दुनिया में कुछ करना चाहता है, कलीसिया को बांधना चाहता है, इसलिए कहता है कि ये जीवन भी मेरा मूल्यवान है। वो जीवन तो चाहता है, लेकिन ये जीवन भी मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है। आने वाले दुनिया में हमारा जीवन और बेहतर होगा, लेकिन इस दुनिया का जीवन भी महत्वपूर्ण है। हम कभी ऐसा ना सोचे कि ये दुनिया का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसका प्रयोग, इस जीवन का प्रयोग अपने महिमा के लिए और दूसरों के भलाई के लिए करना चाहता है। वो हमारे इस जीवन को बनाए रखता है और उसे आशीषित भी करता है। आज का दूसरा बिंदु, एक विश्वासी परमेश्वर को स्तुति देकर अपने जीवन की खुशी मनाता है। एक विश्वासी परमेश्वर को स्तुति देकर अपने जीवन की खुशी मनाता है। दाऊद परमेश्वर की करुणा को देखकर क्या प्रतिक्रिया देता है, वो इस भजन का अंत 11वें आयत में करता है। देखिए वो वहां पर क्या कहता है, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। दाऊद को यह निश्चय था कि परमेश्वर उसके जीवन को अबशालोम और इज़राइल के लोगों से बचाएगा और वो यरूशलेम में राजा बना रहेगा। ये बात का उसको पूर्ण विश्वास था। इसलिए देखो वो वहां पर कहता कैसा है, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। अपने बारे में कह रहा है, राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, यानी एक दिन मैं यरूशलेम लौटूंगा, मैं फिर से राजगद्दी पर बैठूंगा। इसका उसको पूरा बोध है, परमेश्वर की करुणा उसके जीवन पर बनी रहेगी, उसका पूरा विश्वास उस पर है, उसमें है। लेकिन देखिए वहां पर वो क्या कहता है, कहता है कि परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो शब्द है वहां पर आनंदित होना, उसको आनंदित होना जो शब्द है उसको अलग अलग तरीके से अनुवाद किया गया है, जैसे मगन होना या फिर हर्षित होना या खुश दिल होना या उमंग से भर जाना। ये सारे शब्द जो है ना खुशी मनाने के साथ जोड़ा जाता है या फिर सेलिब्रेशन से जोड़ा जाता है ना। मगन होना, आनंदित होना, हर्षित होना, खुशदिल होना, उमंग से भर जाना। शायद जब परमेश्वर ने दाऊद और उसके समर्थकों को अबशालोम और इज़राइल के लोगों से बचाया, तब उन्होंने खुशी मनाया होगा। हमें भी अपने जीवनों में परमेश्वर के करुणा के लिए खुशी मनाने की जरूरत है। मसीहों का जीवन ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर की करुणा जब भी हमारे जीवन में होती है, हमें उसका खुशी मनाना चाहिए, लेकिन उस तरह मनाना चाहिए कि हम परमेश्वर का आदर कर पाए। उसीलिए दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, वो खुशी मनाएगा। दाऊद इसी बात को एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत करता है आयत के दूसरे भाग में। वो कहता है, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। वहां पे जो पद है ईश्वर की शपथ खाना, उसका अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा करना। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो ईश्वर की शपथ खाते हैं। और वहां पर जो पद है बढ़ाई करना, उसका मतलब है स्तुति करना, क्योंकि वही शब्द का प्रयोग 5वें आयत में भी हुआ है, जहां पर लिखा है मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जो शब्द है स्तुति, उसको हमारे आयत में यहाँ पर 11वें आयत में बढ़ाई करके लिखा गया है। दाऊद कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करेगा वो उसकी स्तुति करने पाएगा। लेकिन वो कहता है परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह
बंद किया जाएगा। अब्शलोम ने दाऊद के बारे में बहुत झूठ बोलकर उसके विरुद्ध बलवा उत्पन्न किया था, लेकिन जो कोई उस झूठ को फैलाएगा परमेश्वर उसी के मुंह को बंद कर देता है, और यही उसके स्तुति का कारण है। 11वें आयत में हमें यह सिखाया जा रहा है, दाऊद परमेश्वर के कार्यों के लिए स्तुति देकर अपने जीवन में परमेश्वर की करुणा की खुशी मनाता है। स्तुति देकर परमेश्वर के करुणा की खुशी मनाता है। कुछ आयतों को हम देखेंगे जो हमें यह बताता है कि दाऊद कैसे परमेश्वर के कारण आनंदित होता अथवा खुशी मनाता था। तो वो कैसे अपने जीवन में खुशी मनाता था उसको एक बार हम देखते हैं कुछ आयतों को पढ़कर। भजन 21 और उसका पहला आयत, भजन 21 और उसका पहला आयत लिखा है, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। दाऊद वहां पर कहता है कि वो परमेश्वर के सामर्थ के कारण क्या करेगा, आनंदित होगा। वो उसके दिए गए उद्धार के कारण मगन होगा। देखिए वहां पर खुशी मनाने की बात हो रही है, वहां पर खुशी मनाया जा रहा है, और वहां पर परमेश्वर के सामर्थ के लिए खुशी मनाया जाए। परमेश्वर का सामर्थ किस बात को दर्शाता है, उसकी करुणा को दर्शाता है, क्योंकि वो अपने सामर्थ से ही अपने लोगों को उनकी संकटों से बचाता है, और जिसके द्वारा उसने दाऊद को भी उसके संकटों से बचाया। तो दाऊद कहता है यहां पर कि परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी करुणा जब मेरे जीवन में आती है तो मैं प्रतिक्रिया कैसे करता हूं, मैं आनंद मनाता हूं या मैं मगन होता हूं। सेलिब्रेशन, उसके जीवन में सेलिब्रेशन होता है। भजन 31 पढ़े, भजन 31 का 7 और 8 पढ़े, भजन 31 और उसका 7 और 8। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है, और तूने मुझे शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। देखिए यहां पर दाऊद परमेश्वर की करुणा के कारण क्या करता है, मगन और आनंदित होता है। सेलिब्रेशन, मगन और आनंदित होता है। परमेश्वर की करुणा उसके जीवन पर होती है, वो क्या करता है, वो मगन और आनंदित होता है। और क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया था, उसके दुख पर दृष्टि की, उसको उसके शत्रुओं से बचाया और उसके जीवन को पुनः स्थापित किया। इन कारणों के कारण जब वो परमेश्वर की इस करुणा को देखता है तो वो मगन होता है, आनंदित होता है कि मेरे जीवन को बनाए रखा परमेश्वर ने, इसलिए वो मगन होता है, आनंदित होता है। और हमारे आज जो पहला जो आयत हमने पढ़ा था भजन 90 और उसका 14वां आयत, एक और बार उसको एक बार हम पढ़े। भजन 90 और उसका 14वां आयत लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। दाऊद कहता है परमेश्वर से कि अगर वो उसके जीवन को करुणा से तृप्त करेगा, अगर तू मेरे जीवन को बनाए रखेगा, तो वो अपने जीवन भर, जीवन के हर दिन वो जय जयकार और आनंद करेगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो परमेश्वर को स्तुति देकर परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में मनाता था। ये भजन हमें अपने जीवन में खुशी मनाने का कारण देता है। हर दिन और हर हफ्ते के अंत में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर दिन और हर हफ्ते के अंत में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने ही हमारे इस जीवन को बनाए रखा है ना। अक्सर लोग बोलते हैं
कि कितने ऐसे लोग थे जो मर गए, चले गए, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, मर गए, नर्क का अनुभव कर रहे हैं। आज हमारा जीवन परमेश्वर बनाए रखता है, इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करने की जरूरत है। हर दिन रात को, हर हफ्ते के अंत में परमेश्वर को स्तुति दे कि तूने मेरे जीवन को बनाए रखा है। अपने बर्थडे मनाने के लिए विश्वासियों के पास सबसे अच्छा कारण है। अगर कोई बर्थडे मना सकता है तो वो मसीह लोग हैं। और वो ये और कारण ये है कि परमेश्वर ने एक और साल उनके जीवन को बनाए रखा है। यानी हमारा हर साल जब पूरा होता है तो हम परमेश्वर को स्तुति दें, इसलिए वो बर्थडे को हम मनाने का हमारे पास एक कारण है। अविश्वासी तो अपने मृत्यु के निकट जा रहा है, हम तो मृत्यु के निकट नहीं जा रहे। हमारे जीवन को तो परमेश्वर बनाए रखेगा, अनंतता तक बनाए रखेगा। उसीलिए मसीह लोगों के पास कारण है बर्थडे मनाने का। किसी और के पास खुशी मनाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो तो मृत्यु के निकट जा रहे हैं। हमें बूढ़े विश्वासियों के जीवन के लिए भी खुशी मनाने की जरूरत है। जब विश्वासी लोग बूढ़े होते हैं, हमें उसके लिए भी खुशी मनाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन को 70, 75, 80 साल तक इस जीवन में बनाए रखा। उसके लिए हमें खुशी मनाने की जरूरत है। हमें खुशी मनाना चाहिए जब परमेश्वर हमें अनेक संकटों के बीच में विश्वासियों के जीवनों को सुरक्षित करके उन्हें बनाए रखता है। उदाहरण के लिए हमें खुशी मनाना चाहिए जब परमेश्वर हमें किसी बीमारी से निकाले, जब किसी एक्सीडेंट से बचाए। हर उस कारण के लिए हमें खुशी मनाने की जरूरत है। विश्वासी के जीवन का हर दिन खुशी मनाने का कारण है, लेकिन हमें अपने जीवनों के मुख्य माइलस्टोन्स को जरूर मनाना चाहिए। अब आप सब लोगों के पास इस खंड से एक लाइसेंस दिया गया है कि आप पार्टी करें और अच्छे से पार्टी करें, क्योंकि परमेश्वर की करुणा आप पर रही है। परमेश्वर ने आपके जीवन को बनाए रखा है, तो बर्थडे पार्टी मनाएं। जीवन का हर बीमारी से निकले तो पार्टी मनाएं, एक्सीडेंट से बचे तो पार्टी मनाएं, खुशी मनाएं, परमेश्वर की करुणा की खुशी मनाएं। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपके चारों ओर लोग जानेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को बनाए रखता है। लेकिन मसीह लोगों को पार्टी करने के लिए एक तरीका दिया गया है। हमारे पार्टी परमेश्वर के महिमा के लिए होना चाहिए। हमारे हर पार्टी का एक मुख्य विषय होता है, हमारे पार्टी का एक थीम होता है। और वो विषय क्या है? मसीह यीशु में परमेश्वर की करुणा। मसीह यीशु में परमेश्वर की करुणा। जब हम ऐसे मौकों पर हम अपने कुटुंबीजनों और दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, बर्थडे पर हमारे माता पिता जब 70 साल के हो जाते, 75 साल के हो जाते, जब इकट्ठा होते हैं, तब हमें परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में लोगों को बताना है कि कैसे परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से हमारे जीवन को बचाए रखा है, कैसे परमेश्वर ने उन्हें ताकतवर दुश्मनों और खतरनाक परिस्थितियों से अतीत में बचाया है। ये बात को हमें पार्टी में बताना है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि कैसे परमेश्वर ने हमें एक्सीडेंट से, बीमारियों से, मृत्यु से अनेक बार बचाया, हमारे जीवन को बनाए रखा। हमें बताने की जरूरत है। हमें उनको बताने की जरूरत है कि परमेश्वर ने उन महान कार्यों को जो उसने किया है, जिसके कारण आज हम भी जीवित हैं। परमेश्वर ने, और हमें वो भी बताना है कि परमेश्वर ने हम पर अपनी करुणा प्रकट की है, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर भरोसा किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोगों को ये बताना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन पर रही है।
हमारे पार्टी, हमारे सेलिब्रेशंस ऐसे मौके होने चाहिए जहां पर हम परमेश्वर के नाम को उठाने वाले, मसीह यीशु का आदर करने वाले टेस्टिमनीज और गवाही को दे सके कि देखो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे जीवन को कैसे बनाए रखा है। इस बार न्यू ईयर के रात को आप सब लोगों को ऐसा करने का एक मौका प्राप्त होगा। हम मेरे घर पर इकट्ठे होंगे ताकि 2024 में हम पर जो परमेश्वर की करुणा हुई है हम सबको बता पाए। परमेश्वर ने हमें कितने संकटों से बचाया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को ये पूरे साल कैसे बनाए रखा है, इसको बताने का एक कारण है हमारे न्यू ईयर का पार्टी। हम कुछ गेम्स खेलेंगे, अच्छा खाना भी खा सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम एक दूसरे को अपने टेस्टिमनीज और गवाही सुनाएंगे ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की महिमा